सो एक स्टूडेंट था, उसका 7.8 जीपीए आया था कॉलेज में एंड वो इंडिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहा था। बीबीए के साथ उसने थोड़े से एनालिटिक्स के प्रोग्राम्स भी उठा रखे थे। अपने कॉलेज में भी उसको इंटीग्रेटेड था पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग एंड उसके साथ साथ उसने और प्रोग्राम्स उठा रखे थे आउटसाइड कॉलेज, जो एक्स्ट्रा कोर्सेज हम लोग लेते हैं। तो डिसेंट प्रोफाइल लग रही है। उसके बाद वो जॉब्स के लिए गया एंड उसको जॉब भी मिली जहां पे वो 4 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा था। इंडियन स्टूडेंट 4 लाख रुपए नॉन मेट्रो सिटी में ठीक कंसिडर किया जाता है, कम नहीं कंसिडर किया जाता है। 1 साल उसने काम किया, स्विच मारा, 6 लाख रुपए पे पहुंचा, अब मास्टर्स करना चाहता था। उसको ऐसा लग रहा था कि जो वो फील्ड में है बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर है, बट एक उसको कंट्री चेंज करनी है एंड उसको अपने स्किल्स को ज्यादा अच्छी तरीके से एनहांस करना है। तो उसने डिसाइड किया कि वो यूएस अप्लाई करेगा। अब यूएस अप्लाई करने के लिए उसने मेरी वीडियोस देखी एंड डिसाइड किया कि मुझे जीआरई देना चाहिए। 160 उसका वर्बल का स्कोर आया, 169 उसका क्वांट्स का स्कोर आया। 169 क्वांट्स का स्कोर बहुत अमेजिंग होता है, वर्बल का 160 ठीक कंसिडर किया जाता है। For those of you who don't know, 160 is somewhere around 84 percentile और 169 is somewhere around 94 percentile क्वांट्स का स्कोर। तो डिसेंट अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है। एंड 329 उसका पूरा जीआरई स्कोर है, विच इज एक्चुअली गुड। अब उस स्टूडेंट ने गलती क्या कि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग सर्विस से बात करने चला गया। उस कंसल्टिंग सर्विस ने क्या बोला कि यार आपने जीआरई तो दिया है, जीआरई में आपका स्कोर अच्छा भी आया है, बट आपका कॉलेज का सीजीपीए 7.7 इज वेरी बैड। इसके बेसिस पे आपका एडमिशन किसी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है। ये सेम पैटर्न अलग अलग काउंसलर्स अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ करते रहते हैं। अभी हम लोग इसके करेक्टिव मेजर्स के बारे में भी बात करते हैं, बट पहले स्टोरी कंप्लीट करते हैं। तो बंदा काफी स्मार्ट था, उसने डिसाइड किया कि मैं इस काउंसलर की हेल्प लूंगा, बट मैं इसके अलावा खुद से भी अप्लाई करूंगा। तो जो एसओपी एडिटिंग है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एडिटिंग है, सब कुछ उसने इस फ्री काउंसलर से ले ली एंड खुद से अप्लाई करने चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दैट ही अप्लाइड टू एंड उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। यूसीएलए रिजेक्शन, एमआईटी रिजेक्शन, यूटी ऑस्टिन रिजेक्शन, मैरीलैंड एक्सेप्टेंस। मैरीलैंड इज कंसिडर्ड एज एन एवरेज यूनिवर्सिटी। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई किया बंदे ने। बॉस्टन यूनिवर्सिटी ढंग की यूनिवर्सिटी एंड ही गॉट अ वेट लिस्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, इवेंचुअल एक्सेप्टेंस विद नो स्कॉलरशिप। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी $6,000 स्कॉलरशिप, विच इज कंसिडर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी, नॉट क्रेजी नॉट बैड, ऐसी। अब सबसे बड़ी गलती क्या थी, जो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज इसने खुद से अप्लाई की थी उसमें मोरलेस इसको रिजेक्शन आ गया था, एंड जो यूनिवर्सिटीज इसने एजेंट या फिर काउंसलर के थ्रू अप्लाई की थी उसमें इसको एक्सेप्टेंस आ गई थी विद सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप ऑल्सो। अब मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट गलत कहां गया। इसकी 7.7 सीजीपीए आई थी एंड इसको लगा कि ये कम है। एक्चुअली 7.7 कम नहीं सीजीपीए मानी जाती है, इट इज एवरेज सीजीपीए। बट अगर आप 7.7 को किसी और स्कोर से क्वांटिटेटिवली बैक कर पा रहे हो, जैसे कि एक जीआरई स्कोर जिसके पास था 329 का, तो इसको ज्यादा टेंशन की बात नहीं थी। क्वांटिटेटिवली ही वाज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। ऑल्सो when you're applying for a course like MSBA या फिर इंजीनियरिंग या फिर CS, आपका क्वांट्स स्कोर जो होता है वो ज्यादा देखा जाता है एज अपोज टू आपका वर्बल स्कोर। इसका वर्बल स्कोर थोड़ा सा कम था, क्वांट स्कोर ज्यादा था। इसका क्वांट स्कोर की वजह से इसका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना चाहिए था। प्रोबेबली टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं भी हो सकता था, बट इसको क्या हुआ, इसको पर्सनली लगा कि मे बी ही इज नॉट qualified enough for such universities and first गलती इसकी ये थी where he started doubting himself। अगर मैं इसके शूज में होता, मैं अपने आप को कभी भी डाउट नहीं करता कि whether I can get into this university or not, and मैं अपना 100% देता अपनी एप्लीकेशन पे, which he did not give। Why did he not give his 100%? इसको क्या लगा, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं फ्री की काउंसलिंग सर्विस ले लूंगा, उसका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एडिट हो जाएगा वही यूज करके मैं अपना एडमिशन कहीं पे भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या आती है, फ्री की चीज फ्री का ही आपको कंटेंट देगी। मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप फ्री में कुछ बहुत अमेजिंग कंटेंट अपने लिए लिखवा पाओगे। तो दैट कंटेंट वाज गुड इनफ कि वो किसी भी बकवास सी यूनिवर्सिटी में, एवरेज यूनिवर्सिटी, सो लेट्स नॉट से बकवास, लेट्स से एवरेज सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा सकता था। बट उस एसओपी में आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। उस एसओपी में आपने पास्ट में कैसे रिलेट कर पाओगे अपने फ्यूचर के साथ उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। मेजर रेड फ्लैग्स थे उसके एसओपी में। उसके एसओपी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग था जो रेज्यूमे है और एसओपी है उसमें कुछ फर्क ही नहीं है। एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एसओपी ऐसा ही होता है। मैं आपको एक परफेक्ट आइडिया दूंगा कि आपके एसओपी में क्या नहीं होना चाहिए। टेक योर एसओपी, अगर आपने कोई भी एसओपी लिखा है अपने हाथ में लो, उसमें जो जो चीजें आपने रेज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है वो सारी चीजें निकालो। लेट्स सपोज आपने अपनी इंटर्नशिप के बारे में मेंशन कर रखा है, ये चीजें एबीसी, वो सारी चीजें निकालो। उसके बाद देखो कि आपका एसओपी
एसओपी कितना बचता है, क्योंकि एसओपी नीड्स टू बी अ स्टोरी। आपके पास ऑप्शन है अपने एडमिशन डायरेक्टर को ये बताने का कि मुझे आप एक्सेप्ट करो। आप अपना रेज्यूमे सबमिट कर रहे हो, तो रेज्यूमे के साथ अगर एसओपी में सेम चीजें लिखी होगी तो अलग क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि एसओपी में कुछ भी रेज्यूमे का नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो आपका पूरा कच्चा चिट्टा है, वो सारा आएगा। बट एसओपी में मोर और लेस हमें फोकस करना है कि व्हाई दिस डिग्री एंड वेयर विल इट टेक मी, नॉट कि मैं कहां से आ रहा हूं। वो आपने रेज्यूमे में ऑलरेडी सबमिट कर दिया, एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही नहीं है। सेकंड गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पैराग्राफ यूनिवर्सिटी को दे दिया। आप MIT स्लोन जैसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, MIT स्लोन या UCLA में अप्लाई कर रहे हो, और आपको लगता है एक पैराग्राफ जिसमें मैं यूनिवर्सिटी का नेम चेंज कर दूंगा, बाकी सेम लिखूंगा कि यू आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन, बाकी सब सेम रहेगा, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका पूरा SOP शुड बी टेलर्ड टू व्हाट दैट यूनिवर्सिटी वांट्स। जैसे कि अगर स्टैनफोर्ड में मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पता है इन लोगों के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मैं ये दोनों चीजें अपने पूरे SOP में हर जगह दिखाऊंगा। मैं प्रोफेसर्स की रिसर्च के बारे में बात करूंगा अपने SOP में। उसके बदले हमने क्या किया, हमने बस एक वर्ड चेंज कर दिया, यहाँ पे UCLA लिखा था, UCLA ड्रॉप करके MIT डाल दिया। उससे क्या होगा, आपको लगता है उससे आपका एडमिशन हो जाएगा ऐसी यूनिवर्सिटी में? नहीं होगा। मोर और लेस ये स्टोरी उतनी ज्यादा बुरी नहीं थी, बट इसके अलावा एक और स्टोरी बुरी थी, जहां पे सिमिलर प्रोफाइल, सिमिलर स्मार्ट स्टूडेंट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस आने के बाद किसी छोटी यूनिवर्सिटी चला गया जस्ट बिकॉज उसको स्कॉलरशिप मिली थी। जस्ट बिकॉज अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका खर्चा समवेयर अराउंड 50 लाख रुपए जाने वाला था, एंड छोटी यूनिवर्सिटी में उसका खर्चा 20 लाख रुपए जाने वाला था, वो 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी चूज करके आ गया। ये जो 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी चूज करके आ गया, उसको एंड उसके साथ जो बाकी 17 लोग हैं उनमें से किसी को अभी तक जॉब नहीं मिली है। मैं आपको बता सकता हूं, आप किंगस्टन यूनिवर्सिटी चेक करो, 17 इंडियन स्टूडेंट्स में से 2 को अभी तक जॉब मिली है, बाकी किसी को जॉब नहीं मिली है। व्हाई? बिकॉज समवन एल्स आस्क्ड हिम टू जॉइन दिस यूनिवर्सिटी, एज अ रिजल्ट इट मेस्ड अप हिज प्रोफाइल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, करेक्टिव मेजर यहाँ पे ये है कि आपको स्टूडेंट से बात करना है। अपनी रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप खुद से स्टूडेंट से बात करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिंक्डइन पे 5 से 6 स्टूडेंट से बात नहीं की है, तब तक आपने कुछ भी नहीं किया, तब तक आपने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया का 1% भी नहीं किया है। और अगर आप 5 से 6 स्टूडेंट से बात नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको जाना ही नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी। और अगर आप स्टूडेंट से बात करो, आपको ये नहीं पूछना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सबका अच्छा ही रहता है। अगर मैं एमिटी से भी किसी को पूछूं कि भाई एमिटी कैसा रहा, भाई अच्छा रहा, हाउ वाज योर डे, एक सेकंड सोचा, आई एम आस्किंग यू हाउ वाज योर डे, इट वाज गुड, एवरीवन सेज इट वाज गुड। कोई ऐसा नहीं बोलता है अरे यार बहुत मेस्ड अप था मेरा दिन। कोई अपना दर्द कांदर, दिस इज कश्मीरी वर्ड दर्द कांदर, अपने पहले दिन नहीं बताने लगता, ओ ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई नहीं बताता। तो आप उसको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो, कितने इंडियंस को अभी तक जॉब मिली, कितने इंडियंस थे आपकी क्लास में। बिकॉज अगर मैं 25 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता 23 इंडियन हो या 25 के 25 इंडियंस हो। कितने लोग अभी तक पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है वापस आना पड़ेगा इंडिया विदाउट अ जॉब, कितने लोग अपना लोन अभी तक वापस नहीं कर पा रहे। पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस मैं उनको पूछूंगा ताकि मुझे ये पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है इस यूनिवर्सिटी से। एंड सेम मैं इंपीरियल से भी पूछूंगा। 50 लाख रुपए वर्सेस 20 लाख रुपए में ये मत सोचो कि मैं 50 लाख में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, 20 लाख में एवरेज यूनिवर्सिटी चूज कर लेता हूं, बिकॉज क्या पता वो 20 लाख 2 रुपए के वर्थ भी ना हो। तो हमेशा याद रखना, आपकी अपनी रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिसर्च से मेरा माने है आप स्टूडेंट से बात करो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड केस जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एम्बैरेस्ड हूं, बिकॉज ये हमारे वॉच पे हुआ, मेरी टीम की वजह से हुआ, बट आई स्टिल वांट टू टॉक अबाउट इट। सो एक स्टूडेंट है जिसका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ एंड इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन हुआ, एंड उसके बाद वो हमारी हेल्प चाहती थी ताकि हम उसका मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्प करें। हमारे एंड से बहुत सारी गलतियां हुई उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में, बट 2 मेजर चीजें हमारी एंड से गलतियां हुई। फर्स्ट, डिलेड कम्युनिकेशन। सेकंड, द एडमिट दैट शी रिसीव्ड इट वेरी लेट। First, let's talk about the second thing, the admit that she received it very late. So the course that she applied for, कुछ लोगों ने सिमिलर ब्रांच में उसी यूनिवर्सिटी के अप्लाई किया था एंड उनका एडमिट 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आ गया था। इनके एडमिट आने में 7 हफ्ते लगे, विच इज 1 एक्स्ट्रा मंथ। अब इसमें मेरी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है।
When we apply to a university, we help you apply to a university. This is university's call. जब मैंने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया था तो मेरे साथ जो बाकी स्टूडेंट्स थे उन लोगों का एडमिशन बहुत जल्दी आ गया था. आई रिमेंबर एक स्टूडेंट का एडमिशन विद इन 1 वीक आ गया था एंड मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट लास्ट डेट, इनफैक्ट यस लास्ट डेट पे ही आया था. 8th को आया था मेरा एडमिशन, विच वॉज द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एडमिट्स. तो मेरा एडमिशन लास्ट डेट पे आया था, किसी का बहुत जल्दी आ गया था. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट इन आवर हैंड्स. So we really couldn't do anything there. But एक हमारे एंड से मेजर गलती भी थी. Delayed communication continuously हमारे एंड से चल रही थी. तो to correct this, our team has increased from a number of 6 people to 15 to 20. Now 30 की तरफ हम लोग push कर रहे हैं. But you also need to understand that if I'm hiring someone in my team, they should be smart enough to talk to you. And मेरे एंड से सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या आती है, अगर मैं बाकी कंसल्टेंसीज में किसी को हायर करने की कोशिश करूंगा तो उन लोगों का माइंड ऑलरेडी स्पॉइल्ड रहता है. उन लोगों का दिमाग रहता है कि इसको जल्दी से अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, जल्दी से जल्दी इसको जल्दी से जल्दी भेजना है. आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इन माय टीम. दैट इज व्हाई आई हैव टू हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री. बट आई एक्सेप्ट कि ये मेरे एंड से एक मेजर फ्लॉ था. एंड यही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने हमारे गूगल फॉर्म्स फिल किए बट दे हैव नेवर रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज आवर टीम वाज ओवरवेल्म्ड. इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे एंड से अप्लाई करना चाहते थे, वी कुड हैव नॉट रीच्ड आउट टू एवरीवन. नाउ टू करेक्ट दिस, मैंने एक ईमेल आईडी team@muradonrun.com अलग से बनाया है. किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आ रही है, कोई भी फिक्सअप हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी जस्ट बाय ईमेलिंग हियर. इफ यू ईमेल हियर, योर डाउट इज नॉट सॉल्व, कम ऑन दिस वीडियो, टेल मी. आई एम प्रॉमिसिंग यू कि ये आपकी एक लास्ट डेस्टिनेशन होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की. यहाँ पे आपकी क्वेरी आ गई, दैट मीन्स इट इज कमिंग डायरेक्टली टू माई मैसेजेस एंड उसका रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा. ओनली इफ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम माई टीम एंड आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, दिस ईमेल आईडी इज ऑल यू नीड टू डू. वन ईमेल एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड. And I want to stand on that commitment from my side. तो एक और प्रॉब्लम क्या आई थी स्टूडेंट को, सिंस शी गॉट हर एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा लेट, उसके पास सिर्फ 15 डेज थे. इन 15 डेज में शी हैड टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू गो टू दिस यूनिवर्सिटी एंड उसको पैसे भी पे करने थे, विच वॉज इन लैक्स, विच इज अ लॉट ऑफ मनी. एक यूनिवर्सिटी को पे करना. एट द सेम टाइम उसके पास ऑलरेडी इंपीरियल एंड उससे बेटर यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एडमिशन आया था. शी हैड टू पे इतना ज्यादा अमाउंट विद इन 15 डेज. सो शी आस्क्ड माय टीम टू आस्क द यूनिवर्सिटी फॉर अ डेफरल. नाउ एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, सो इफ आई आस्क द यूनिवर्सिटी कि यार वो एक्स बच्चा है, उसका थोड़ा सा लेट एडमिशन करवा देना, उसको और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने का टाइम दे दो, द यूनिवर्सिटी विल टेक टाइम टू रिवर्ट. बट इफ यू reach out to the university yourself, the university would be way much more faster in implementing things. So this is a recommendation for everyone. If you have to reach out to universities, you should be reaching out. You should be emailing from your email ID. उन सब के एडमिशन डायरेक्टर्स, एडमिशन के हर एक बंदे का ईमेल आईडी अवेलेबल होता है. 48 आवर्स में उनको रिप्लाई करना होता है आप लोगों को. तो यूज योर ओन ईमेल आईडी. एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई अंडरस्टैंड दैट दिस वाज वन ऑफ केस दैट हैपेंड विद माय टीम, बट it's not just one case, it's one life which I was about to ruin. So I don't want that on my watch. तो अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आती है, watch this video. बट अगर आप बाहर जाने वाले हो तो watch this video. This is part 1 of this series, जहाँ पे अगर आप जाने वाले हो बाहर या प्लान कर लिया बाहर जाने का, तो it is very important for you to watch. यहाँ पे एक्चुअल हॉरर स्टोरीज के बारे में बात होती है, जो एक्चुअल में इंसान की लाइफ बर्बाद करने वाली स्टोरीज हैं.